हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर जेईई पे जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और उसके साथ साथ जेईई पे जीत सीरीज वो भी बिल्कुल फ्री एट learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं जेईई सीरीज में मैथ्स के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट डॉन 4 और इसके साथ ही अपना डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे फिनिश, दैट मींस के कॉन्सेप्ट एड ऑन। यस, तो आपको पता ही है कि आज हम करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके करेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल, सारा कुछ देखेंगे कि कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और कैसे उसका सोल्यूशन निकाला जाता है। करेक्ट? तो गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन डू इट टुगेदर। तो ये देख सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन का वो चार्ट जहां हमें समझ में आ रहा है कि हमने क्या क्या कर लिया और क्या बचा है। राइट? तो आप देख सकते हो हमने सब कुछ कर लिया है, ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड कर लिया है डिफरेंशियल इक्वेशन का, हमने फॉर्म भी कर लिया है डिफरेंशियल इक्वेशन, साथ ही साथ हमने ये समझ लिया था कि क्या होता है जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन, और हम आ चुके थे मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ किसका, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का। राइट? तो हमने ये सब कुछ किया है और इसमें हमने दो पॉइंट कर लिए हैं कंप्लीट, दैट मीन्स वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा के सोल्यूशन, साथ ही साथ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने सीख लिया है। तो अब बचता है जब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो और उसमें ये दोनों तरीके से काम ना चले, देन व्हाट? Then we have to come to this linear differential equation। तो आज का हमारा टॉपिक होगा linear differential equation और हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे समझना है कि वो जो differential equation given है वो कौन से फॉर्म में है और कौन सा तरीका लगाना है, कैसे सॉल्व करना है। राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना? चलो तो देखते हैं। दैट मीन्स जब भी हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो किस तरह का होगा तो हम समझेंगे कि वो लीनियर है और डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है जब भी dy/dx के साथ प्लस p × y = q का फॉर्म हो। समझ रहे हो बात? दैट मीन्स इफ वी विल हैव dy/dx इक्वल्स टू यहाँ पे q - py, या तो बोल लो dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q। दैट मीन्स अगर आप dy/dx को एक साइड रख रहे हो, बाकी सबको राइट हैंड साइड लेके जा रहे हो, जैसा कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम करते थे, तो आपको बस ये ध्यान रखना होगा कि ये हमेशा ही p × y के फॉर्मेट में आए प्लस q के फॉर्मेट में, या तो इक्वल्स टू q के फॉर्मेट में, जहां p एंड q क्या होगा? p एंड q या तो कांस्टेंट होगा या तो फंक्शन ऑफ x होगा। देख रहे हो? p q या तो कांस्टेंट होगा या तो फंक्शन ऑफ x होगा, सिर्फ और सिर्फ x, वहां y का कोई टर्म नहीं आना चाहिए। अंडरस्टूड? तो जब भी कभी कोई भी अपना गिवन इक्वेशन इस तरह का फॉर्मेट में होता है तो हम उसे आसानी से बोल देते हैं कि दिस इज नथिंग बट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कुछ एग्जाम्पल चेक करते हैं। तो चलो कुछ एग्जाम्पल्स बुलाए जाए। यहाँ आपको क्या दिख रहा है? dy/dx प्लस y इक्वल्स टू साइन x। क्या मुझे बता सकते हो? ये अपना dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q के फॉर्म में है कि नहीं? बिल्कुल है। जहां पे p क्या हो सकता है, यहाँ आसानी से देख के आप बता सकते हो कि p इज नथिंग बट 1। एज यू कैन सी y के साथ क्या मल्टीप्लाई है? कुछ नहीं, दैट मीन्स 1। एंड यहाँ पे अगर मैं q पूछूं तो q क्या है? यहाँ यू कैन सी राइट हैंड साइड में है, दैट मीन्स साइन x। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ q इज नथिंग बट साइन x। और p q के बारे में क्या कंडीशन था कि आइदर ये कांस्टेंट होगा या तो फिर फंक्शन ऑफ x ओनली। तो देखो p कांस्टेंट है या तो फंक्शन ऑफ x है। p एंड q के बारे में अगर मैं बोलूँ तो यही हो सकता है यहाँ पे, दैट मीन्स दिस इज परफेक्ट। तो ये क्या हो गया? ये हो गया अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? अंडरस्टूड? समझ में आ रही बात? चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। dy/dx प्लस 1/x इंटू y इक्वल्स टू q। तो आसानी से आप देख के बता सकते हो, हियर p is nothing but 1/x and q is nothing but e to the power x। दैट मीन्स ये भी क्या है? यस, ये भी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज यहाँ पे p एंड q जो है कांस्टेंट तो नहीं बल्कि यहाँ फंक्शन ऑफ x ओनली है। सो दैट्स व्हाई दिस इज एप्लीकेबल। देन क्लियर? ओके फाइन। अब चलो देखते हैं थर्ड वाला एग्जाम्पल। थर्ड वाले एग्जाम्पल में y/x log x है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? करेक्ट, y के साथ जो भी मल्टीप्लाइड है तो क्या है?
1/x इंटू लॉग एक्स है। तो ये हो गया अपना p जो कि क्या है, फंक्शन ऑफ x ओनली। और व्हाट इज हियर q भी दिख रहा है कि फंक्शन ऑफ x ओनली है, दैट मीन्स 1/x। सो दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो योर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अंडरस्टूड? क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रही बात कि कैसे हम किसी भी गिवन एक्सप्रेशन को, इक्वेशन को देख के ये समझ पाएंगे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो चलो, अगर ये समझ चुके हो तो इसके आगे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ स्टेप्स जो कि हमें इन्वॉल्व करने हैं, यूज करने हैं टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये देखो, जब हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हम आराम से बोल सकते हैं कि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ dy/dx प्लस p इंटू वाई इक्वल्स टू q का फॉर्म है, दैट मीन्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका सोल्यूशन निकालने का सबसे सही और आसान तरीका, जिसे हम स्टेप में अगर याद कर ले तो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो। पहला स्टेप क्या है, हमें यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालनी होगी। उसके लिए सबसे पहले हमें dy/dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में उस गिवन एक्सप्रेशन को लिखना होगा। दैट मीन्स ऐसा हो सकता है ना कि इस एक्सप्रेशन में ना देकर हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ हो, दैट मीन्स dy प्लस यहाँ पे p इंटू वाई और माइनस क्यू इस तरह से है, और यहाँ पे पूरे के साथ दैट मीन्स ये dy/dx इस तरह से गिवन है, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अगर हमारे पास गिवन जो एक्सप्रेशन है वो इस तरह का गिवन होता, तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। या अगर इस तरह से नहीं गिवन है, y यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, y स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाइड है, तो सबसे पहले हमें जो भी यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसे चेक करना होगा। अगर वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, इसका मतलब वी हैव टू थिंक अबाउट द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीनियर देखने के लिए हमें इसे पहले इस तरीके से लिखना होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हमें इसे इस तरीके में फॉर्म करना होगा, इसी तरह से स्टैंडर्ड तरीके में हमें लिखना होगा। जैसे हमने इसे ऐसे लिखा, अब हम निकालेंगे यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, उसे शॉर्ट में हम IF बोलते हैं, और उसकी वैल्यू होती है e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ दिस p dx। दैट मीन्स जो भी यहाँ p बैठा है उसके लिए हम यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल दैट मीन्स e और इसके ऊपर पावर p dx, दैट मीन्स p का हम ले लेते हैं इंटीग्रेशन, और वो होना चाहिए e⁻। तो दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक बार ये आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल क्वेश्चंस जो होते हैं कुछ एग्जाम लेवल में, वहाँ पे सिर्फ आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर के ही क्वेश्चन होते हैं। दैट मीन्स गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और पूछा जाएगा व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आप वहाँ से निकाल के बता सकते हो, ठीक है। दैट मीन्स मेन जो वहाँ पे फोकस होता है वो होता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज देयर p। यहाँ माइनस साइन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर लेट अस अज्यूम यहाँ पे मैं प्लस की जगह -py लिख दूँ, तो क्या करना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आपको यहाँ -p लिखना होगा। तो स्टैंडर्ड जो फॉर्म है वहाँ प्लस माइनस भी मैटर करता है। ओके, गॉट द आइडिया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में हमें ये जरूर चेक कर लेना है, हमें प्लस लेना है, माइनस लेना है, p किसको लेना है। फाइन, ओके फाइन, डन। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया। अब एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया, फिर तो सोल्यूशन बस लिखने की देर है। और सोल्यूशन क्या होता है, वो है थर्ड स्टेप अपना, और यहाँ हम y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं। दैट मीन्स जो भी हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला है उसको मल्टीप्लाई कर दो y के साथ, डन, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लो और q के साथ इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस एक कॉन्स्टेंट आ जाता है c, एंड दिस इज डन। गॉट इट? समझ में आई बात थोड़ा थोड़ा? तो चलो अब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जहां से चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास, तो वी हैव टू जस्ट सॉल्व दिस एज dy/dx प्लस y/x इक्वल्स टू log x। तो क्या इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की जरूरत है? नहीं, राइट, ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो बस इसे हमें सॉल्व कर लेना है, और हमें ये सोचना होगा कि ये कौन सी वैल्यू ले रहा है एज p एंड कौन सी वैल्यू ले रहा है एज q, बिकॉज हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होता है, dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q। तो आप इसे कंपेयर करो, कंपेयर करके p और q की वैल्यू लिख दो। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी कि p की वैल्यू क्या है, y के साथ जो भी मल्टीप्लाइड है दैट मीन्स 1/x, q क्या है, राइट हैंड साइड में जो भी है दैट इज log x। तो यहाँ से हमने p एंड q निकाल लिया, राइट। आपको एवरी टाइम यू डोंट हैव टू राइट दिस। अभी पहला क्वेश्चन कर रहे हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसलिए मैं आपको यहाँ ऐसे बता रही हूँ, अदरवाइज वी विल जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग, ठीक है। ओके, डन। सो फ्रॉम हियर
अब अगर मुझे लिखना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होता है वो? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ, करेक्ट, p dx। तो यहाँ पे e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की जगह क्या लिखना होगा, 1 अपॉन x dx। एंड यू ऑल नो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx मतलब परफेक्ट log x, जिसके बेस में क्या है, नथिंग बट e। जब बेस भी सेम हो और यहाँ पे भी जो आपका रेडिक्स, यहाँ जो हम e ले रहे हैं वो भी सेम है, तो log का बेस और जिसकी पावर में हमने इसे लिखा है उसका भी सेम अगर वैल्यू हो तो क्या हो जाता है, ये log कैंसिल होके सिर्फ और सिर्फ हमें x वैल्यू देता है। सो दैट्स वाई वी हैव गॉट ओनली x। क्लियर, अंडरस्टूड, समझ में आई बात? तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई है x। सो देयरफॉर जो सोल्यूशन होगा, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें जनरल सोल्यूशन लिखना होगा कहीं, क्योंकि कंडीशन नहीं गिवन है, तो जो जनरल सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या करते हैं हम, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस एक कॉन्स्टेंट c। That's also from here y into integrating factor मतलब y into x equals to integration of q क्या है, log x, that means x into हमें लिखना होगा log x dx plus c, राइट यही करना है। अब बस आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन ही तो करना है, तो चलो मैं फिर से यहाँ लिख दे रही हूँ। सो y इंटू एक्स इक्वल्स टू, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपना फर्स्ट टर्म किसे हम अज्यूम करेंगे, log x को, है ना, और सेकेंड टर्म किसे अज्यूम करेंगे, x को। सो व्हाट वैल्यू आई कैन राइट हियर, क्योंकि मैंने बताया ना आइलेट के हिसाब से हमें ऐसे ही करना होता है, और जब भी हम इंटीग्रेशन लेते हैं यूवी का तो हमें क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड टर्म dx, करेक्ट। तो वही करेंगे, तो फर्स्ट टर्म इज log x, तो रहने देते हैं log x को एज इट इज, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो जाएगा, करेक्ट, एक्स स्क्वायर बाई 2, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स इंटू ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 dx प्लस c, है ना। अब ये देखो ये x इस x के साथ कैंसिल हो गया। सो बेसिकली व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग नाउ, मैं अब कलर चेंज कर लेती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे अपने साथ लेफ्ट हैंड साइड में है वाई एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स, और यहाँ देखो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन देखूँ तो x बाई 2 है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर बाई 2 के साथ 1 बाई 2 भी मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर बाई 4। सो एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस c इज योर करेक्ट आंसर। अब चाहे तो x को आप इस साइड लेके आ जाओ या तो एज इट इज छोड़ दो, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। जबकि यहाँ पे ऑप्शन ना गिवन है तो आप यहाँ भी लाके इसे छोड़ सकते हो, और अगर ऑप्शन गिवन है देन यू हैव टू मैच विथ दैट गिवन एक्सप्रेशन। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो अब देखते हैं एक और अच्छा सा क्वेश्चन और इसके कॉन्सेप्ट। और ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 25, और देख सकते हो ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में, और यहाँ पे एमसीक्यूज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का मतलब करेक्ट, यहाँ ऑप्शन जो है 1 या तो मोर देन 1 ऑप्शन आपके करेक्ट है। तो बहुत केयरफुली इस क्वेश्चन को चेक करना है और इसका आंसर देना है, ठीक है ना। और देखोगे आप बहुत आसानी से अब इसको बना पाओगे आप, बिकॉज आपको सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। इनफैक्ट अब तो आप ये भी जानते हो कि कैसे हमें वेरिएबल सेपरेबल लगाना है, कैसे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, और कैसे हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करना है। ओके डन। तो चलो देखते हैं यहाँ क्या है। लेट वाई एक्स बी अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है यहाँ, ठीक है। ओके अब इफ y ऑफ 0 इक्वल्स टू 2, इसका मतलब जो सोल्यूशन है वो आपको पर्टिकुलर होना चाहिए यहाँ, isn't it? बिकॉज यहाँ वैल्यू गिवन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। तो y ऑफ -4 इक्वल्स टू 0 होगा, या y ऑफ -2 इक्वल्स टू 0, एंड yx हैज अ क्रिटिकल पॉइंट इन दिस इंटरवल और नो क्रिटिकल पॉइंट इन दिस इंटरवल। मतलब सारा कॉन्सेप्ट चेक कर लिया जाएगा आपका। जैसे ही ये चेक करना हुआ, इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि आइदर दिस विल बी ट्रू और दिस विल बी ट्रू, सॉरी, और यहाँ से भी ये समझ में आ गया कि आइदर दिस विल बी ट्रू और दिस विल बी ट्रू। मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, दैट मीन्स पहला जो 2 ऑप्शन दिख रहा है वहाँ से ये तो क्लियर हो रहा है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें इसका सोल्यूशन चाहिए, राइट। दैट मीन्स y ऑफ x अगर निकल जाएगा तो आसानी से हम x इक्वल्स टू वैल्यू पुट करेंगे और चेक कर लेंगे, राइट। डन, दैट मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। डन। अब जैसे ही हमने इसे सॉल्व कर लिया, क्रिटिकल पॉइंट पूछा गया है। क्रिटिकल पॉइंट कब हम निकालते हैं, करेक्ट, जिस पॉइंट पे
हमें अगर डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 मिल जाती है, बिकॉज यहाँ और तो यहाँ कुछ दिख नहीं रहा कि कंटिन्यूटी चेक करना है उस पॉइंट पे या एग्जिस्टेंस चेक करना है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा पॉइंट, राइट। तो यहाँ हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट के लिए dy/dx निकालेंगे, उसको इक्वेट करेंगे 0 के साथ, जो भी वैल्यू आएगी वहाँ पे हम बता देंगे आंसर, राइट, है ना। देखेंगे किस इंटरवल में है कि नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करें इसको सॉल्व करना। चलो स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे बेसिकली जो हमारे पास इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको dy/dx के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो व्हाट वैल्यू वी कैन राइट हियर, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स। अब इसके साथ y डैश जो है, इसका मतलब क्या है, नथिंग बट dy/dx प्लस y इंटू ई टू द पावर एक्स इक्वल्स टू 1 है। तो अब क्या करना है हमें, सबसे पहले dy/dx को एक साइड रख लेते हैं, ठीक है, फाइन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई इंटू ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, करेक्ट, यही होगा ना। ओके, अब मुझे बताओ कि यहाँ हम क्या कर सकते हैं, क्या इसे ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, क्या ये y के टर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कैसे समझेंगे। यहाँ अगर ध्यान से देखो तो होमोजेनिटी के कोई क्वेश्चन ही नहीं उठ रहा, ई टू द पावर x का फॉर्म है। दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम लैम्डा मल्टीप्लाई करेंगे देन इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी सेंस, राइट। वेरिएबल सेपरेबल तो कहीं से भी नहीं है। दैट मीन्स ऑफ कोर्स ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। लीनियर के लिए हमें कौन सा एक्सप्रेशन चाहिए, हमें चाहिए कि ये होना चाहिए dy/dx प्लस py का फॉर्म इक्वल्स टू q का फॉर्म, है ना। तो इस फॉर्म में हमें पहले उसे तो कन्वर्ट करना होगा। क्या कर सकते हैं, चलो सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या मैं इसे 1/1 प्लस अगर e टू द पावर x लिखूं माइनस y इंटू ई टू द पावर x अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर x लिखूं तो कोई दिक्कत है नहीं, राइट। और मैंने ऐसा किया क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो अब ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। dy/dx अगर मैं इस पूरे टर्म को उठा के इधर लेके आ जाऊं तो 1 प्लस हो गया e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x के साथ y मल्टीप्लाइड है एंड इक्वल्स टू 1/1 प्लस e टू द पावर x आ गया इन द राइट हैंड साइड। तो अब अगर आप इसे कंपेयर करो विद द स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमें क्या दिख रहा है, p इंटू वाई, तो p की वैल्यू आ गई है एंड q इज इन द राइट हैंड साइड। डन है ना अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यस, जैसे ही इस फॉर्म में आपने लाया, आपको आगे का मेथड पता है, दैट व्हाट वी नीड टू डू। अब हमें चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो चलो निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो नाउ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p क्या है यहाँ, e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x dx। मुझे बता दो क्या आ जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। 1 प्लस ई टू द पावर एक्स को जैसे ही आप t एज्यूम करोगे, e टू द पावर एक्स dx इक्वल्स टू dt आएगा। दैट मीन्स dt अपॉन t का इंटीग्रेशन यू ऑलरेडी नो log t। सो t के जगह जो भी है वैल्यू लिख दो। सो log ऑफ 1 प्लस e टू द पावर x, दैट मीन्स log यहाँ है, e टू द पावर यहाँ है, कैंसिल हो गया, सब कुछ मिला हमें क्या, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स। सो दिस इज नथिंग बट योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जैसे ही हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, सो देयरफॉर अब हमें क्या चाहिए, सोल्यूशन। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं यहाँ हैंस द सोल्यूशन, और ये होगा आपका जनरल सोल्यूशन बिकॉज हम यहाँ कांस्टेंट यूज करेंगे। तो अब क्या हो जाता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट मीन्स 1 प्लस ई टू द पावर एक्स इक्वल्स टू करेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ q, और q क्या है यहाँ 1/1 प्लस ई टू द पावर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बहुत ही अच्छा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है ना, प्लस c। तो क्या दिख रहा है आपको, दिस टर्म गॉट कैंसल्ड विद दिस टर्म, तो बचा सिर्फ dx। देयरफॉर y इंटू 1 प्लस ई टू द पावर x इक्वल्स टू आ गया है x प्लस c। तो हमने यहाँ से ये एक्सप्रेशन निकाल लिया है, राइट, निकाल लिया ना, बहुत ही अच्छा सा फॉर्म आ गया है। डन। अब देखो ये है अपना जनरल सोल्यूशन, बट यहाँ पे हमें y ऑफ -4 चाहिए, और यहाँ आप एक चीज अगर नोटिस कर रहे हो तो y 0 इज गिवन। इसका मतलब कांस्टेंट c जो है कांस्टेंट नहीं रह के इसकी वैल्यू मिलेगी पर्टिकुलर, और ये पर्टिकुलर सोल्यूशन देगा आपको। तो चलो अप्लाई करते हैं y ऑफ 0, है ना। तो नाउ सिंस इट इज गिवन, अब मैं इसके बाद यहाँ सॉल्व करने वाली हूँ विथ डिफरेंट कलर। नाउ सिंस y ऑफ 0 गिवन है, कितनी वैल्यू है 2, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि x की वैल्यू है 0 एंड y की वैल्यू है 2, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट
समझ रहे हो ना, इसका मतलब यही होता है। तो जो भी एक्सप्रेशन आपने निकाला है उसमें आप अप्लाई कर दो। तो यहाँ जैसे ही x की वैल्यू 0 रखोगे तो e⁻0 इज 1, दैट मीन्स यहाँ y की जगह हम लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1, करेक्ट, इक्वल्स टू x की जगह हमने रखा 0 प्लस c, तो कितनी वैल्यू आ गई है, c की वैल्यू इज कमिंग एज 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो हमने यहाँ से कांस्टेंट c की वैल्यू निकाल ली है एज 4। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर जो अपना फाइनल सोल्यूशन है, देयरफॉर द सोल्यूशन इज नथिंग बट y इंटू 1 प्लस e⁻x इक्वल्स टू x प्लस 4, करेक्ट, यही वैल्यू आ गई है। सो फ्रॉम हियर अगर मैं आपसे पूछूं कि y इक्वल्स टू क्या है तो आप क्या लिख सकते हो, x प्लस 4 अपॉन 1 प्लस e⁻x, करेक्ट, यही वैल्यू आएगी ना, यस, बिकॉज हमने c की वैल्यू 4 निकाली है, डन। तो जैसे ये वाली वैल्यू आई, अब देखना है हमें आगे का क्वेश्चन। तो अब देखो यहाँ क्या गिवन है, y ऑफ -4 इक्वल्स टू 0, तो चेक कर लेते हैं ना। पहले जैसे ही हमने y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल ली है, अब तो बस आपको बताना है वैल्यू। तो जैसे ही हम x की वैल्यू -4 रखेंगे इस गिवन एक्सप्रेशन में, तो क्या दिख रहा है, x इक्वल्स टू -4 रखते ही नीचे क्या है आपको पता ही है, e⁻x, जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स वो 0 के बराबर तो होता नहीं, तो कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं है। जैसे ही न्यूमरेटर अपना 0 हुआ, दैट मीन्स काम खत्म। Yes, it is giving you that answer. So this implies at x equals to 0, sorry, x equals to कितना था, 4, -4, right? So यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, at x equals to -4, this implies that y is nothing but 0 and this is only your option A. That means यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ऑप्शन A तो अपना बिल्कुल करेक्ट है। और अगर ऑप्शन A क्लियर है कि करेक्ट है तो ऑफकोर्स हम चेक कर सकते हैं -2 पे बिल्कुल भी 0 वैल्यू नहीं आ रही, राइट। सो दैट्स वाई ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो अभी तक हमने एक ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट बता दिया। नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड ऑप्शन, चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यू नो कि हमने यहाँ y की जो वैल्यू निकाली है यहाँ से हमें dy/dx निकालना होगा। तो चलो इस y की वैल्यू को नेक्स्ट पेज लेके चलते हैं, x प्लस 4 अपॉन 1 प्लस e⁻x। तो यहाँ अपने पास आ गई है वैल्यू, हम थे अभी कहाँ पे थे, यहाँ पे, राइट। तो हम अब आ चुके हैं इस पेज में और यहाँ हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं। सो व्हाट वैल्यू वी हैव गॉट, हमने यहाँ y की वैल्यू निकाली हुई है x प्लस 4, ठीक है, अपॉन 1 प्लस e⁻x, राइट। तो हमने जो ये वैल्यू निकाली है, अब यहीं से हम क्रिटिकल पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो ये ऑप्शन हमने ऑलरेडी टिक कर दिया है कि दिस इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग। अब क्रिटिकल पॉइंट के बारे में बात करना है, इसका मतलब डिफ्रेंसिएशन के बारे में, राइट। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बोलना मत कि नहीं आता है ना। तो चलो यहाँ से अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें, आप देख रहे हो ना डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बारी इंटीग्रेशन, एक बारी डिफरेंशिएशन, एक बारी एरिया ऑफ दैट इंटीग्रेशन, एक बारी आपको एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, सब कुछ लगा दिया जाता है, ठीक है। तो चलो आ जाओ, dy/dx में आ गए। अब ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस e⁻x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल टर्म दैट इज 1 minus x plus 4 into differentiation of this whole term that means e⁻x, fine, divided by 1 plus e⁻x का whole square, है ना, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना होता है, 0 से इक्वेट, बट उसके पहले हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, अगर मैं e⁻x कॉमन लूँ तो यहाँ से 1 और -4 दैट मीन्स -3, फाइन, और यहाँ से -x आ रहा है कॉमन, राइट, यही है ना। देखो जरा e⁻x आ रहा है, करेक्ट, और यहाँ यही सही है, यही है, तो -x आ गया, फाइन, एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस e⁻x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। कुछ नहीं किया, बस एक्सपैंड किया है। तो 1 मल्टीप्लाई हुआ यहाँ, प्लस e⁻x हुआ, माइनस x इंटू e⁻x हुआ, प्लस माइनस e⁴ इंटू e⁻x हुआ। तो आई थिंक इतनी वैल्यू आ रही है ना। बट इसके साथ साथ यहाँ देख रहे हो, प्लस इसके साथ साथ +1 भी तो आएगी ना वैल्यू। कैन यू सी दिस, बिकॉज 1 के साथ भी तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, करेक्ट, एंड देन e⁻x बाकी सब में है, तो वहां से मैंने कॉमन लेके इतना लिख दिया, करेक्ट। अब ये जो वैल्यू आई है इसमें ये तो अच्छे से क्लियर हो रहा है कि जो भी डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, स्क्वायर है,
और ऐसे भी देख सकते हो e⁻x की वैल्यू कभी नेगेटिव में जाती ही नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे ये 0 होने की, दैट -1 की वैल्यू तो कभी लेगा नहीं वो, दैट मीन्स ये तो कभी 0 के बराबर होगा नहीं, राइट। दैट मीन्स ये आसानी से में समझ में आ रहा है कि अनडिफाइंड तो बिल्कुल नहीं है, करेक्ट। अगर अनडिफाइंड होता तो हम यहाँ से एक पॉइंट ये भी निकालते कि उस जगह पे भी हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलता, बट e⁻x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो नेगेटिव की तो सवाल ही नहीं हो रही यहाँ, करेक्ट। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि डिनोमिनेटर अपना 0 के बराबर नहीं है, फाइन, और पॉजिटिव है। इसका मतलब अब हमें फॉर क्रिटिकल पॉइंट वी नो कि क्रिटिकल पॉइंट अगर हमें निकालना है, दैट मीन्स हमें यहाँ dy/dx को 0 के बराबर करना होगा। और जैसे ही हमने dy/dx को 0 के बराबर किया, यहाँ से क्या समझ में आया, e⁻x इंटू -3 -4 की वैल्यू आ जाएगी -1 के बराबर, सॉरी -3 है और -4 नहीं, ये -x है, ठीक है ना, ओके। सो दिस इज कमिंग एज -1। अब माइनस माइनस में अगर कैंसिल करा दूं तो e⁻x इंटू 3 + x इज कमिंग एज 1, राइट, है ना, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ क्या करेंगे, दैट मीन्स बेसिकली अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/e⁻x, बिल्कुल, और फ्रॉम हियर क्या मैं इसे लिख सकती हूँ x + 3 = e⁻x, बिल्कुल। दैट मीन्स हमारे पास अब ये इक्वेशन आ चुका है जहाँ हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिल रहा है x + 3 और राइट हैंड साइड में है e⁻x। अब कैसे इसका सोल्यूशन निकालेंगे, जो भी x की वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी वही होगा आपका क्रिटिकल पॉइंट, और हमें एग्जैक्ट पॉइंट नहीं चाहिए, बस हमें ये देखना है कि क्या ये क्रिटिकल पॉइंट इस इंटरवल में है या इस इंटरवल में नहीं है। जो भी वैल्यू आएगी, बट ये तो श्योर हो गया ना कि ऐसी x की वैल्यू है पॉसिबल निकालना, राइट। ये जो x की वैल्यू है, ऐसा तो नहीं कि अनडिफाइंड है, कोई भी ऐसा पॉइंट ही नहीं होगा हमारे पास, ऐसा तो नहीं दिख रहा। x का कोई ना कोई ऐसा पॉइंट तो हमें मिलने ही वाला है जिसमें ये दोनों ही साइड हमारे पास इक्वेट हो जाए, इक्वल हो जाए, दैट मीन्स x की ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट तो करती है। अब ये श्योर हो गया कि एग्जिस्ट करती है, तो आइदर इस इंटरवल में होगा या तो इस इंटरवल के बाहर होगा, करेक्ट, बिकॉज दोनों ही इंटरवल, इसका मतलब कि पूरे हमारे पास जो रियल नंबर लाइन है उनमें से हमने ये 2 इंटरवल बना दिया है, आइदर दिस और नॉट दिस, ठीक है, आइदर दिस और दिस वन। तो अब ये जो वैल्यू है वो कौन से इंटरवल में लाई करेगी, उसी के ऊपर आपका आंसर डिपेंड करेगा कि सी होगा ऑप्शन या डी होगा, ठीक है, ओके। बिकॉज यहाँ क्रिटिकल पॉइंट बोला गया है तो यहाँ नो क्रिटिकल पॉइंट बोला गया है इस इंटरवल में, डन, ओके, फाइन। अब क्या करें हम, जब आपको दिख रहा है कि अगर आप रैंडमली कोई x की वैल्यू रख के इसका आंसर नहीं निकाल सकते, तो सबसे आसान तरीका होता है ग्राफ से इसको सॉल्व करना, ठीक है। x + 3 का ग्राफ आपको पता है, यस। e⁻x का ग्राफ पता है, यस। तो क्यों ना हम इसे ड्रॉ कर ले, जहां भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। तो चलो मैं यहाँ इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। तो आपको क्या दिख रहा है, x + 3 है, दैट मीन्स अगर मैं इसे -1 -2 पकड़ूँ और इसे -3 पकड़ूँ, ठीक है, और ये है अपना 0 वाला पॉइंट, 1 है 2 है और ज़्यादा हमें आगे जाना नहीं है, 1 है 2 है 3 है, लेट अस अज्यूम ये 4 है। तो हमें 2 पॉइंट कौन से मिल रहे हैं x + 3 बनाने के लिए, देख लो ना, -3 रखोगे तो 0 मिलेगा और यहाँ पे आपको जब 0 रखेंगे तो 3 मिलेगा, दैट मीन्स एक ये वाला पॉइंट मिल रहा है और दूसरा ये वाला पॉइंट मिल रहा है। तो चलो कलर चेंज करके ड्रॉ कर लेती हूँ, दैट मीन्स वी हैव गॉट अ स्ट्रेट लाइन और ये है अपना x + 3 का ग्राफ, डन, फाइन। अब दूसरा पॉइंट देखो कैसे हम निकालेंगे e⁻x का। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, यू ऑल नो कि e⁻x का ग्राफ ये होता है जहां ये पॉइंट क्या होता है 1, करेक्ट। अब ये अगर e⁻x है तो मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में अच्छे से बताया हुआ था कि इसको क्या करना होता है, मिरर इमेज ले लेता होता है अबाउट y एक्सिस, राइट। तो y एक्सिस के अबाउट जो मिरर इमेज ले लोगे वही हो जाएगा e⁻x का ग्राफ। सो दिस इज योर e⁻x का ग्राफ, राइट, डन। इसका मतलब ये ऐसे ही ग्राफ का नेचर होगा। अब ये जो ग्राफ का नेचर होगा तो आप मुझे बताओ कि इस ग्राफ के नेचर में कौन कौन से पॉइंट चाहिए, एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए क्योंकि नेचर हमें पता है। एक पॉइंट तो आसानी से समझ सकते हो, जैसे ही x की वैल्यू 0 रखोगे तो वैल्यू विल बी 1 ओनली, सो दिस इज 1 पॉइंट। और दूसरी, लेट अस अज्यूम मैं -1 रख दूं, जैसे ही मैं x की वैल्यू -1 रखूंगी तो e⁻1 होगा और e⁻1 पे वैल्यू कितनी होती है, e की पावर जब हम 1 रखते हैं, यू ऑल कैन से कि e की वैल्यू होती है 2.72 के करीब, राइट, अप्रोक्सीमेटली 2.72 के करीब। तो क्या मैं 2.72 के करीब कहीं पे मार्क कर सकती हूँ, यस। सो इफ आई विल मार्क ओवर हियर तो चलेगा, ठीक है, बिकॉज ये 3 की लाइन है, 3 से जस्ट नीचे, डन।
अब हमें ग्राफ का नेचर अगर पता है तो अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो कैन आई ड्रॉ द ग्राफ लाइक दिस, यही है ना, ऐसे ही ग्राफ ड्रॉ होता है e⁻⁻x का, करेक्ट। तो मैं ऐसा ड्रॉ कर सकती हूँ। अब मुझे बताओ -1 पे अगर मैं यहाँ आप लोगों से पूछूं तो -1 के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट हमें क्या मिला, ये पॉइंट यहाँ पे हमें मिला है -1, e, दैट मीन्स e की वैल्यू होती है 2.72, और यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेट लाइन में बोलूँ तो -1 के रेस्पेक्ट में हमें वैल्यू कौन सी मिली है, -1, 2। कैन यू सी, -1 रखोगे तो -1 + 3 की वैल्यू कितनी मिलती है, 2। तो यहाँ से हमारे पास ये पॉइंट मिला है, एक तरफ से हमें पॉइंट मिल रहा है -1, 2, और वहाँ पे हमें इस ग्राफ में मिल रहा है -1, e। अब हमारा फोकस इन सारे पॉइंट पे नहीं था, हमारा फोकस उस पे था कि इन दोनों की इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ मिल रही है, क्या वो 0 और -1 के अंदर मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो कैन यू सी ओवर हियर कि अगर मैं अब नोटिस कर रही हूँ तो इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो ये है, एंड ऑफ कोर्स वो -1 और 0 के बीच में ही लाई कर रहा है। कैन यू सी दिस कि ये -1 और 0 के बीच में ही कहीं ना कहीं लाई कर रहा है। यस, इसका मतलब क्या हो गया कि जो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, यस, दैट इज इन द इंटरवल -1 to 0, सो दैट्स व्हाई सी विल बी योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर, ना कि डी। सो डी विल बी योर रॉन्ग आंसर। अंडरस्टूड, समझ में आई बात। तो अगर मैं इस पॉइंट को P एज्यूम कर रही हूँ, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, दैट P पॉइंट्स बिलोंग्स टू -1, 0 एंड दिस इज योर क्रिटिकल पॉइंट। So hence the answer is what? Hence the answer is A option as well as C option. तो ये था आपके IIT का क्वेश्चन, दैट मीन्स एडवांस लेवल का क्वेश्चन। आप देख सकते हो कि कितना अच्छा सा लेवल का क्वेश्चन था। तो चलो अब पहले पेज में भी मार्क कर देती हूँ आंसर, A ऑप्शन एज वेल एज C ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर और D है आपका रॉन्ग आंसर। डन, क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो करें कुछ और एक क्वेश्चन, और ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 26। देख सकते हो ये क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेन 2020 में, तो अच्छा सा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको ध्यान से और सॉल्व करते हैं। क्या है यहाँ, लेट y इक्वल्स टू f ऑफ x बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ओके, इट इज गिवन, और साथ में क्या गिवन है, x, y जो है वो ग्रेटर देन 0 है, डन, एंड y ऑफ 0 की वैल्यू 1 है। इसका मतलब करेक्ट पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए होगा हमें, फाइन। इफ y ऑफ पाई की वैल्यू a है एंड dy/dx की वैल्यू जब x इक्वल्स टू हम पाई रख रहे हैं तो b है, देन द ऑर्डर्ड पेयर a, b इज इक्वल टू व्हाट। समझ में आया क्वेश्चन, क्या करना है, सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसका हमें सोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन निकालने के बाद गिवन है यहाँ जो भी हम सोल्यूशन निकालेंगे दैट मीन्स y इक्वल्स टू हम fx निकाल लेंगे, ठीक है, ये हमने सोल्यूशन निकाला। अब x की वैल्यू जब हमारे पास 0 होगी तो दिस विल बी 1, यहाँ से हमारे पास कांस्टेंट निकलेगा तो हम निकालेंगे यहाँ से पर्टिकुलर सोल्यूशन। जब पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल लेंगे फिर हमें क्या चाहिए, y ऑफ पाई की वैल्यू जो भी आएगी दैट विल बी योर a। इसका मतलब जो पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाला है वहाँ x की वैल्यू पाई पुट करो, जो वैल्यू आई दैट विल बी a, एंड साथ ही साथ इस y में से हम dy/dx निकालेंगे, दैट मीन्स डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर x की वैल्यू रखेंगे पाई, जो भी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आपकी b, और हमें निकालना होगा a, b। सो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से कि हमें चाहिए क्या। दैट मीन्स सबसे पहला मुद्दा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है देख लो कि क्या यहाँ होमोजीनियस लगेगा, वेरिएबल सेपरेबल है, तो दिख रहा है 2 + sin x है, y + 1 है, सेपरेट करना मुश्किल है, राइट हैंड साइड में -cos x है। होमोजेनिटी की भी सवाल नहीं उठ रही यहाँ बिकॉज साइन और कॉस है, तो अंदर लैम्डा लगाने से कुछ मिलने नहीं वाला। दैट मीन्स सीधा सीधा सवाल है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, अगर मैं सिर्फ dy/dx को लेफ्ट हैंड साइड रखूँ, यहाँ से आ जाओ इस जगह से, तो क्या दिख रहा है, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या क्या वैल्यू मिलेगी, -cos x इंटू y + 1, देख रहे हो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, डिवाइडेड बाई 2 + sin x, डन, इतनी वैल्यू है, फाइन। अब देखो, अब अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपैंड कर दूं तो हमारे पास लीनियर फॉर्म में आ सकता है। दैट मीन्स अगर मैं इसे लिखूं -cos x अपॉन 2 + sin x, ओके, इनटू क्या हो गया है y, प्लस के साथ माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही आ जाएगा, cos x डिवाइडेड बाय 2 + sin x, सॉरी, डन।
समझ रहे हो ना? इसको बस मैंने एक्सपैंड कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है, डन। अब इसको अगर मैं चाहूँ तो आसानी से लिख सकती हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में dy अपॉन dx। अब ये जो टर्म है y वाला उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ तो क्या मिलेगा, cos x अपॉन 2 प्लस साइन x, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय y इक्वल्स टू माइनस ऑफ cos x अपॉन 2 प्लस साइन x, डन। ये है अपना P, ये है अपना Q। निकालना क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो दिस इम्प्लाइज कि अपना जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो कितना हो जाता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ जो भी टर्म है दैट मीन्स cos x अपॉन 2 प्लस साइन x dx। आप मुझे बताओ कैसे निकालोगे इसका इंटीग्रेशन? कुछ नहीं, आपको देखना है 2 प्लस साइन x को t मान लो, राइट। तो जिन बच्चों को थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है बता देती हूँ, यहाँ पे ध्यान से देख लेना। इंटीग्रेशन करना तो पता ही है आपको, बट फिर भी देख लो। यहाँ पे लेट अस अज्यूम कि 2 प्लस साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, t है। तो क्या मिलेगा हमें, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करो, 2 का तो 0 होता है, दैट मीन्स cos x dx विल बी नथिंग बट dt। अब इस वैल्यू को वहाँ पुट कर दो तो व्हाट वैल्यू यू विल बी गेटिंग, cos x dx की जगह dt डिवाइड बाई t, दैट मीन्स log t, है ना। सो log t जैसे ही होगा दैट मीन्स e टू द पावर log ऑफ 2 प्लस साइन एक्स। आपको पता है कि जैसे ही log और e साथ में आता है log हमारा खत्म हो जाता है। सो फ्रॉम हियर इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी ओनली ये वाला टर्म दैट इज 2 प्लस साइन एक्स। तो हमने यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया है, ठीक है, डन, गुड टू गो। अब हम यहाँ से जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल चुके हैं तो क्या करना है, जनरल सोल्यूशन। सो देयरफॉर द जनरल सोल्यूशन विल बी व्हाट ओवर हियर, y into integrating factor that means 2 plus sin x, fine, equals to integration of q क्या है, minus cos x upon 2 plus sin x। देख रहे हो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि सेम है 2 plus sin x dx और साथ में आ जाता है प्लस एनी कांस्टेंट c। सो दिस होल टर्म विल बी कैंसल्ड विथ ईच अदर। इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या मिलता है, sin x पॉजिटिव साइन के साथ, तो यहाँ पे बस रह जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस सी। सो फ्रॉम हियर y इंटू 2 प्लस साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल गई है, c माइनस साइन एक्स, करेक्ट। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, जनरल सोल्यूशन। एज यू कैन सी y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 है, तो हम पर्टिकुलर सोल्यूशन अब निकालने वाले हैं। तो चलो इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाले, और सबसे पहले 2 प्लस साइन एक्स है लेफ्ट हैंड साइड, उसको लेके जाते हैं राइट हैंड साइड में। सो व्हाट वैल्यू यू विल बी गेटिंग, y इक्वल्स टू, चलो निकालते हैं यहाँ। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ चुकी थी, y इंटू यहाँ पे क्या था, चलो देखते हैं वापस से, 2 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू c माइनस, ठीक है ना, 2 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू c माइनस साइन एक्स, है ना। इतना ही वैल्यू हमने निकाला हुआ है अभी तक, जो लास्ट वाले पेज में हमने सॉल्व किया है, ठीक है। अब यहाँ से c की वैल्यू चाहिए, तो सिंस व्हाट इज गिवन y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, इसका मतलब x की वैल्यू है 0 तो y की वैल्यू है 1। चलो रख दो यहाँ पे वैल्यू, y 1 रखो, 2 प्लस साइन 0 रखोगे तो दैट मीन्स 0, यहाँ x की वैल्यू 0 रखने पे इक्वल्स टू c, अब माइनस जैसे ही 0 रखोगे तो 0। सो बेसिकली c की वैल्यू कितनी मिल गई, 2, तो c की वैल्यू हमने 2 निकाल ली है। सो देयरफॉर तो पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, टेल मी, यहाँ से लिख सकते हैं y इक्वल्स टू c की जगह 2 माइनस साइन एक्स, ओके, डिवाइडेड बाय 2 प्लस साइन एक्स, डन। तो ये हमने निकाल ली है y x की वैल्यू, सी x के फॉर्म में आ गया है। बस अब तो काम कर ही लिया हमने सारा कुछ। तो y इक्वल्स टू एफ एक्स हमने निकाल लिया है। अब आपको a और b की जो वैल्यू चाहिए, बेसिकली हमें क्या चाहिए थी, y ऑफ पाई की वैल्यू निकालनी है। सो देयरफॉर a इक्वल्स टू y ऑफ पाई इक्वल्स टू कितनी वैल्यू आ जाएगी, जैसे ही आप यहाँ पाई वैल्यू रखोगे x के जगह पे तो दिस इज 0, दिस इज 0, सो 2/2 दैट इज नथिंग बट 1। सो दिस इम्प्लाइज कि a की वैल्यू हमने निकाल ली है 1। देखो ऑप्शन में आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है जो स्टार्ट हो रहा है 1 से। अगर अदरवाइज अगर सिर्फ एक ही ऑप्शन होता जो 1 से स्टार्ट हो रहा होता तो आप डायरेक्टली यहीं पे आंसर कर सकते थे, आपको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट पर्पसफुली ऐसा दिया जाता है सो दैट यू हैव टू सॉल्व फॉर बी ऑल्सो,
डन। चलो, तो किसी किसी एग्जाम में ऐसा हो सकता है, तो इसलिए ऑप्शन को जरूर चेक कर लेना। लेट अस अज्यूम मैंने यहाँ पे 1 कॉमा यहाँ 3 दे दिया होता, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता जहाँ 1 कॉमा 1 आ रहा है, तो वही आपको ऑप्शन टिक करना होता। ठीक है ना। चलो डन। तो ये हमने निकाल ली ए की वैल्यू। अब क्या करेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे, और बी है क्या, dy अपॉन dx। सो दिस इम्प्लाइज हमें अगर dy अपॉन dx चाहिए तो क्या करना होगा, डिफरेंशिएट, दैट्स ऑल। तो u अपॉन v का फॉर्म है, डिफरेंशिएट कर लो। तो हम यहाँ पे देखो, अगर ये cos x रहता ना, तब भी हम सोच सकते थे यहाँ फॉर्मूला वगैरह लगा के आप कर सकते हो, बट यहाँ देखो कि फॉर्मूला लगाने से ज़्यादा कुछ काम होने नहीं वाला है, इसलिए बेटर है कि आप उसको ऐसे ही डिफरेंशिएट कर लो। ठीक है, ओके। तो 2 प्लस साइन एक्स डन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर जो भी है, दैट मीन्स माइनस साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स ओनली। ठीक है, माइनस, अब इसको रखो एज इट इज, तो 2 माइनस साइन एक्स इनटू डिफरेंशिएशन जो नीचे है, दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ कॉस एक्स डन, डिवाइडेड बाई जो भी डिनोमिनेटर में है, दैट मीन्स 2 प्लस साइन एक्स, इसका ले लो होल स्क्वायर। कर लिया। अब यहाँ देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो साइन एक्स माइनस यहाँ पे कॉस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ माइनस माइनस प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, दैट मीन्स ये वाला टर्म जो है वो कैंसिल हो जा रहा है। सो बेसिकली व्हाट वैल्यू वी आर गेटिंग, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो आ रही है -2 कॉस एक्स, और यहाँ से -2 कॉस एक्स, दैट मीन्स बेसिकली -4 कॉस एक्स आ रही है। समझ रहे हो ना, ये साइन एक्स एंड कॉस एक्स का मल्टीप्लीकेशन वाला टर्म तो कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ से भी -2 कॉस एक्स और यहाँ से भी -2 कॉस एक्स मिलके बन गया -4 कॉस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, सो देयरफॉर जो b की वैल्यू है वो है क्या, dy अपॉन dx की वैल्यू, कब, जबकि हमने x इक्वल टू क्या रख दिया है, पाई। तो चलो पाई रख देते हैं वैल्यू। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो -1 इंटू -4 दैट इज 4 डिवाइड बाई 2 प्लस, जैसे यहाँ पाई रखोगे दैट मीन दिस इज 0, सो 2 का स्क्वायर इज नथिंग बट 4, तो ये भी वैल्यू आ गई करेक्ट 1। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया, b की वैल्यू भी 1 है, सो देयरफॉर जो ऑर्डर्ड पेयर है a, b वो क्या हो जाएगा 1, 1 एंड दिस विल बी योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन हो गया, सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड, क्लियर, कैसे हमने सॉल्व किया है, समझ में आ रही है आपको चीजें। तो यहाँ से हमने आंसर को निकाल लिया एंड दिस क्वेश्चन इज डन। तो चलो एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं और कॉन्फिडेंस को और भी ज्यादा बूस्ट अप करते हैं। बट अगले क्वेश्चन में जाने के पहले थोड़ा इस पे भी तो ध्यान दे दे। अगर हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके का फॉर्म में आ जाए, दैट मीन्स अभी तक हम पढ़ रहे थे dy अपॉन dx, बट व्हाट इफ वी आर गेटिंग dx अपॉन dy पहले प्लस p इंटू एक्स इक्वल्स टू q। जब कुछ इस तरह का फॉर्म आ जाए तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब इस केस में हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या करें सो दैट इसे सॉल्व कर लिया जाए। कुछ नहीं, सेम उसी तरह का फॉर्मेट है जहां हम पढ़ रहे थे dy अपॉन dx को पहले और फिर आता था p इंटू वाई, यहाँ बस y की जगह अपने x को रिप्लेस कर दिया है, दैट्स ऑल। तो जब भी कभी हमारे पास dx अपॉन dy प्लस px इक्वल्स टू q आ जाता है तो इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप क्या होगा हमारा कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिख लेना है, दैट मीन्स dx अपॉन dy प्लस px इक्वल्स टू q के फॉर्म में। उसके बाद यहाँ से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे एंड ऑफ कोर्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर ऑफ p हम करते थे dx के फॉर्म में, e टू द पावर p dy हो जाएगा। डन। जैसे ही हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला तो सोल्यूशन हम वहाँ क्या लिखते थे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बट अब क्या होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सेम q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बस जहाँ dx था वहाँ हमने dy लगा दिया है प्लस कांस्टेंट c। अंडरस्टूड। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस था नहीं, बट इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है बिकॉज कभी कभी क्वेश्चंस में dy अपॉन dx के पैटर्न में क्वेश्चन नहीं बैठता है, तो वहाँ अगर आप dy अपॉन dx करने जाओगे देन इट विल बिकम मोर डिफिकल्ट टू सॉल्व, है ना। सोचते रह जाओगे, सॉल्व करते रह जाओगे, किसी सोल्यूशन पे नहीं पहुंचोगे। जैसे कि अपना अभी का एग्जांपल, अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो आप देखो ध्यान से, इसको dy अपॉन dx के फॉर्म में आप नहीं ला सकते। क्या है क्वेश्चन, द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पे क्या है y इंटू डी एक्स माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0 है और x की वैल्यू गिवन है f ऑफ y के फॉर्म में। यहाँ तो ऑलरेडी हिंट गिवन है, लेट अस अज्यूम ये हिंट नहीं गिवन रहता, आपको बस बोल दिया गया रहता कि इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो कैन यू सी, अगर मैं dy अपॉन dx लिखना चाहूँगी तो y अपॉन दिस होल टर्म हो जाएगा,
y अपॉन दिस होल टर्म को हम कहीं से भी सेपरेट नहीं कर सकते, ना ही ये होमोजीनियस बन रहा है और ना ही ये आपका वेरिएबल सेपरेबल है। लीनियर तो लगाना है बट लीनियर के फॉर्मेट में नहीं बैठ रहा, सो दैट्स वाई इन दिस केस व्हाट वी कैन डू, अगर मैं dx अपॉन dy कर दूं तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि दिस इज नथिंग बट x प्लस 2y का स्क्वायर अपॉन y के फॉर्म में आ जा रहा है। यस आ रहा है ना। सो फ्रॉम हियर जस्ट सी नाउ, अगर मैं इसको लिखूं एक्सपैंड करके तो dx अपॉन dy इक्वल्स टू ये क्या हो जा रहा है x अपॉन y प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 2y। ठीक है, अंडरस्टूड। अब मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैं इसको अगर इधर लेके आ जाऊं तो दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन y इंटू एक्स, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है ना, इक्वल्स टू 2y। सो नाउ दिस इज योर q, दिस इज योर p, दैट मीन्स p में ये माइनस टर्म भी आएगा और आसानी से हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख सकते हैं। सो देयरफॉर द इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी व्हाट, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx ना होके dy होगा, दैट मीन्स -1 अपॉन y dy, एंड यू नो -1 अपॉन y है, दैट मीन्स e टू द पावर माइनस लॉग y लिखेंगे हम, माइनस लॉग y है, इसका मतलब y टू द पावर -1 होगा, इसका मतलब 1 अपॉन y होगा। तो हमने यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल ली है। ठीक है, क्लियर है ये फंडा। चलो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया तो भाई सोल्यूशन निकालने के लिए तो कोई नहीं रोक सकता। सो दिस इम्प्लाइज जो सोल्यूशन हो जाएगा वो क्या होगा, अब y की जगह हम x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे, दैट मीन्स 1 बाई y लिखेंगे। सो दिस इज योर x अपॉन y इक्वल्स टू, अब क्या करते थे, इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है यहाँ 2y, सो 2y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 1 अपॉन y, यहाँ पे भी होगा dy ना कि x, ऐसे भी समझ रहे हो, y का टर्म लिख रहे हो तो इंटीग्रेशन आपको विद रिस्पेक्ट टू y करना है। ठीक है, प्लस हो गया कांस्टेंट c, सो बेसिकली x अपॉन y इक्वल्स टू ये y कैंसर, यहाँ से मिला 2y प्लस c, सो दिस इज योर इक्वेशन। ये है आपका इसका जनरल सोल्यूशन। अब देखते हैं कि क्या हमारे पास कुछ वैल्यू है। यहाँ आप देख भी सकते हो ना, x इक्वल्स टू y के टर्म में हमारी सारी वैल्यू आ जाएगी, सो x इक्वल्स टू fy हमने निकाल लिया। अब इफ f ऑफ -1 इक्वल्स टू 1 तो f ऑफ 1 की वैल्यू बतानी है, दैट मीन्स c की वैल्यू हमें निकालनी है, राइट। सो क्या गिवन है, सिंस f ऑफ -1 इज गिवन एज 1, इसका मतलब यहाँ y की वैल्यू -1 है और x की वैल्यू 1 है। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, बिकॉज हमारे माइंड में हमेशा सेट रहता है y इक्वल्स टू f ऑफ x। तो यहाँ मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, यहाँ तक तो सही किया बट c की वैल्यू निकालते निकालते गलती कर देते हैं और मार्क्स गलत हो जाता है। अगर ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में आता है तो गलती होती, यहाँ आपको जब ऑब्जेक्टिव चूज करना है तब भी आप गलती कर देते लास्ट में, है ना। माइंड में रहता कि हमने सही किए बट यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो जाती, तो इसलिए ध्यान रखना और ऐसा जरूर लिख लेना सो दैट कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। एफ ऑफ यहाँ पे क्या है y, सो y की वैल्यू गिवन है -1 और x की वैल्यू गिवन है 1। अब इसको पुट कर लो, सो दिस इंप्लाइज व्हाट, x की वैल्यू 1 रखेंगे, y की वैल्यू -1 इक्वल्स टू 2 इंटू -1 दैट मीन्स -2 प्लस c हो गया। तो यहाँ से अगर c की वैल्यू बताऊँ मैं आपसे तो कितनी हो जाएगी, दिस इज 2 - 1 दैट मीन्स 1 ओनली, सो c की वैल्यू आ गई है 1। सो देयरफॉर द पर्टिकुलर सोल्यूशन ओवर हियर जो है हमारे पास वो कितनी हो जाएगी, टेल मी। पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है दैट इज योर x अपॉन y इक्वल्स टू 2y एंड c की वैल्यू इज +1, सो दिस विल बी द सोल्यूशन। डन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें चाहिए क्या, f ऑफ 1 चाहिए, दैट मीन्स बेसिकली हमें x की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले क्यों ना मैं x की वैल्यू यहाँ से लिख लूँ, तो दिस इज 2y स्क्वायर प्लस y, है ना, यही वैल्यू है इसकी, करेक्ट। सो देयरफॉर अब जो हमें चाहिए f ऑफ 1, इसका मतलब क्या चाहिए हमें, x इक्वल्स टू f ऑफ 1, बिकॉज y की वैल्यू तो हमें 1 रखनी है। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, कि y की वैल्यू जैसे हम 1 रखेंगे तो 2 + 1 दैट इज नथिंग बट 3 एंड दिस मस्ट बी योर आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। सो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, B विल बी योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। क्लियर, डन। तो चलो इन सारे क्वेश्चंस को करने के बाद अभी ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें नहीं पता कि हमें कौन सा मेथड यहाँ लगाना है, क्या यहाँ वेरिएबल सेपरेबल लगाना है या होमोजेनियस से सॉल्व करना है या लीनियर लगाना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 और वो होगा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, दैट मीन्स हमारा कॉन्सेप्ट ऑन इस क्वेश्चन के बाद हो जाएगा फिनिश। फिर हम करेंगे PYQs।
ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 है और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है हालांकि जेईई मेन 2020 में, बट बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। द सोल्यूशन, ठीक है, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये है अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट, जहां सी क्या है, कांस्टेंट। मैंने बताया था ना, अगर नहीं भी गिवन होता बाय डिफॉल्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो कांस्टेंट है। डन। तो हमें यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। सबसे पहले चेक करो क्या वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है यहाँ, बिकॉज हमें अभी नहीं पता कि हमें कौन से मेथड से करना है। तो देखो, अगर मैं इसको सेपरेट करना चाहूँ, लॉग के अंदर y + 3x है, मुश्किल है, नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं होमोजेनिटी चेक करूँ तो लॉग के अंदर है, लैम्डा मल्टीप्लाई करूँगी तो कुछ भी रिजल्ट नहीं देगा, ये भी क्लियर हो गया कि उससे भी नहीं होगा। अगर मैं यहाँ बोलूँ कि लीनियर है तो लीनियर में भी हमें नहीं दिख रहा कि कहीं से भी इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। अगर तीनों नहीं है देन व्हाट वी कैन डू, टेल मी। ऐसे क्वेश्चन में क्या करें जहाँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है? बहुत आसान है, जैसे ही आपको दिखे कि कुछ तो यहाँ पे सिमिलैरिटी दिख रही है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में या टर्म्स में, अगर कोई भी सिमिलैरिटी दिखे तो आपके लिए ये बहुत अच्छा सा ट्रिक होगा। यहाँ देखो, अगर मैं इस y + 3x पे फोकस करूँ और इस y + 3x पे फोकस करूँ, दोनों सेम है। सबसे पहला काम होगा मेरा, लेट अस अज्यूम दिस y + 3x को मैं कुछ भी अज्यूम कर लूँ, t अज्यूम कर लिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम डिफरेंशिएट कर दो, बिकॉज dy/dx दिख रहा है यहाँ। तो जैसे ही मैंने dy/dx लिखा, डिफरेंशिएट किया दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ क्या हो जाएगा, +3 x का डिफरेंशिएशन 1 = dt + dx। तो ये एक्सप्रेशन जैसे ही आपको मिला, अब थोड़ा सा ध्यान दो इस गिवन इक्वेशन पे। इस गिवन इक्वेशन पे dy/dx भी है, +3 भी है, क्यों ना इन दोनों के कॉम्बिनेशन को रिप्लेस कर दो dt/dx से। यस, आई कैन डू। सो फ्रॉम हियर जो अपना गिवन एक्सप्रेशन होगा उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, उसको लिख सकती हूँ dt/dx। और अगर मैं इस पूरे टर्म को राइट हैंड साइड लेके जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और मैं y + 3x की जगह लिख दूंगी t / log t। लिख सकती हूँ या नहीं? बिल्कुल लिख सकती हूँ, बेस में तो e ही रहेगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट इट इज e। डन, ओके। अब मुझे बताओ क्या ये वेरिएबल सेपरेबल दिख रहा है? यस इट इज। सो फ्रॉम हियर t के सारे टर्म एक साइड ले आओ, log t/t dt के साथ आ गया = dx आ गया, इंटीग्रेट कर दो, दोनों साइड लगा दो कोई भी कांस्टेंट c। डन। सो फ्रॉम हियर व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग, 1/t आ रहा है, यहाँ log t है। सोचो क्या करेंगे, अगर मैं log t को अज्यूम कर लूँ u, सोच लो यहाँ कि अगर मैं यहाँ log t को अज्यूम कर लूँ u, तो क्या मिलेगा हमें, 1/t इंटू dt = du, और वही तो है। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगी, u du की। तो इंटीग्रेशन में u² होगा ना, तो u की जगह क्या है, नथिंग बट log t ओनली। सो log t का (2) विल बी इन द लेफ्ट हैंड साइड। व्हाट अबाउट द राइट हैंड साइड, सिर्फ और सिर्फ x + c'। डन है ना। सो फ्रॉम हियर बेसिकली अगर मैं अब देखूं तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर log t का (2) = x + c'। और यहाँ पे अब आपको ऑप्शन देख लेना बहुत कंपलसरी होता है, बिकॉज हमें कहाँ तक जाना है, दैट विल बी गिवन बाय द गिवन एक्सप्रेशन ओनली। तो सबसे पहले आप चेक करो कि गिवन एक्सप्रेशन में क्या इस तरह का फॉर्म है, तो t को सबसे पहले मुझे रिप्लेस करना है, दैट आई कैन डू कभी भी। चलो ठीक है, अब देखो अगर तो log t के स्क्वायर के फॉर्म में है, दैट मीन्स से आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है, और c को कांस्टेंट लिया गया है, तो क्यों ना मैं इस c को c ही रहने दूं। तो चलो अगर मैं इस c' को c ही सिर्फ रहने दूं तो चलेगा। अब मुझे यहाँ फाइनल आंसर लिख लेना है। सो फ्रॉम हियर व्हाट आई कैन डू, यहाँ पे देखो log t की जगह x है यहाँ, तो मुझे यहाँ लिख लेना होगा log t की जगह पे y + 3x, ओके, इस पूरे का है (2) डिवाइडेड बाय 2 एंड = x + c। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यू कैन सी x हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है, दैट मीन्स क्यों ना मैं सबको लेफ्ट हैंड साइड एक ही साइड में ले आऊं और c को सिर्फ राइट हैंड साइड में रहने दूं। ठीक है, तो अगर मैं x को इधर लेके आऊंगी तो ये देखो c' है, लेट अस अज्यूम अगर मैं x को इधर लेके आ जाऊं तो हमारे पास आ जा रहा है x -½ और यहाँ पे है अपने पास log of y + 3x। ठीक है, इस पूरे का है (2). डन,
बस यही है, 1/2 डन एंड दैट इक्वल्स टू, अगर मैं इसको इधर लेके जा रही हूँ तो माइनस सी वी आर गेटिंग दिस पॉइंट। यहाँ पे मैंने सही किया था, सी डैश लिखा था, इसको अगर मैंने सी डैश लिखा तो माइनस सी डैश आ जाएगा। अब माइनस सी डैश को मैं कभी भी सी बोल सकती हूँ बिकॉज ये कांस्टेंट ही है। सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट सी माइनस लॉग ऑफ y प्लस 3x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इक्वल्स टू नथिंग बट c एंड दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। देख लो कौन सा ऑप्शन है। सो हियर इट इज x माइनस 1/2 log y प्लस 3x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू c, दैट मीन्स हियर ऑप्शन डी इज योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। अंडरस्टूड, गॉट द आइडिया, समझ में आई बात कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जहां हमें ये नहीं पता है कि यहाँ कौन सा मेथड लगाना है अबाउट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? तो इसलिए मैंने सारे कॉन्सेप्ट एडॉन में बहुत सारे क्वेश्चंस लिए थे, हर एक कॉन्सेप्ट एडॉन में 1 से लेके 4 तक इसको पूरा फिनिश किया है विथ लॉट्स ऑफ एग्जांपल। जिस भी बच्चे ने नहीं देखा है, ट्राई टू जस्ट सॉल्व ऑल द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ बिकॉज हमने ऑलरेडी 28 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, राइट? तो अगर और भी प्रैक्टिस करनी है, PYQs लेके आ रही हूँ, उसको जरूर से देखना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इतने करने के बाद आई एम श्योर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम छूटेगा नहीं। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड आज का वीडियो होता है यहाँ पे फिनिश, और इसके साथ ही अपना आज का वीडियो होता है यहाँ पे फिनिश, और इसके साथ ही अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का भी कॉन्सेप्ट एडॉन होता है फिनिश। आई एम श्योर आपको जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं और जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं अच्छे से समझ में आया है, अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। सो यू ऑलरेडी नो दिस इज लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट वीडियोज।